हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अभी अगर आपने देखा होगा तो एसएससी ने अपना रिवाइज कैलेंडर जारी कर दिया है। जितने भी उनके एग्जाम है 2025 से 26 को लेकर, वो सभी एग्जाम के लिए एग्जाम डेट भी जारी कर दी गई है कि कब एग्जाम होगा, चाहे फिर वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या सीएचएसएल का एग्जाम हो या जितने भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है, जिसमें एमटीएस का एग्जाम भी आता है या जीडी का एग्जाम भी आता है, तो सभी की एग्जाम डेट क्लियर कर दी गई है कि कब कौन सा एग्जाम होगा। तो आज हम एक स्पेशल एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम। तो सीएचएसएल की सबसे बड़ी खासियत ये है, यानी कि ये जो एग्जाम है 12th बेस पर आप दे सकते हो। जिन भी बच्चों का 12th कंप्लीट हो चुका है वो लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं आसानी से। जो लोग 12th के बाद ही जॉब करना चाहते हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। 12th तो हो ही गया होगा आपका आसानी से, तो अब आपकी बारी आती है कि उसके बाद आप 12th के बाद ही जॉब करना चाहते हो तो सीएचएसएल का एग्जाम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके अंदर एज भी अच्छी खासी रखी गई है। अच्छी खासी का मतलब ज्यादातर एग्जाम में इतनी एज नहीं रखी जाती है, 18 से 27 साल तक इसमें एज रखी गई है। तो आप आराम से इस एग्जाम को फिल कर सकते हो और एग्जाम थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम जो है जुलाई और अगस्त के महीने में इसकी टेंटेटिव डेट्स रखी गई है। जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम हो सकता है। तो आज इस एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि कहां से आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो इतने कम टाइम के अंदर। तो अगर आप भी 2025 में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टॉपर्स नोट अपने कुछ बेहतरीन नोट्स लेकर आया, जिनको लेकर आप अपने कम टाइम के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आप सभी को भी पता है जुलाई और अगस्त आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया। अगर आप कहीं और जगह से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पूरा बेसिक से सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, लेकिन इन नोट्स के अंदर सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको कम टाइम के अंदर अपनी पूरी तैयारी कर पाओगे, क्योंकि ये जितने नोट्स हैं ये आप उतने टाइम के अंदर पढ़ सकते हो। क्योंकि अभी आपको भी पता है अभी जो चल रहा है मई चल रहा है और मई का भी आई थिंक 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। तब आपके पास मई में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मई में भी सिर्फ 15 या इससे कम दिन बचे हुए हैं। बाकी जो है बाकी का टाइम है उसके बाद जल्दी आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो इसलिए आपको कम टाइम में अपनी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं टॉपर्स नोट की जो नोट्स हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे इस चीज को लेकर। मैं आप सभी को एक बार ये नोट्स ना बाहर से दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद इस बुक के अंदर इन नोट्स के अंदर कंटेंट कैसा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस टाइप की नोट्स हैं, क्या क्या चीजें दी गई है और हर सब्जेक्ट दिया गया है। क्योंकि आपको भी पता है थोड़ा सा एसएससी का जो एग्जाम होता है अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि कैसी है नोट्स बाहर से। तो ये है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के भाग फर्स्ट के इंग्लिश के नोट। और कहीं ना कहीं जैसे हम यूपी बोर्ड से पढ़े हुए थोड़े जो बच्चे होते हैं, इतनी इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर हम चाहे तो ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी सी बुक पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आराम से टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरे नोट्स देख लेते हैं कि दूसरा कौन सा है। तो भाग 2 है तार्किक योग्यता। ये है भाग 2 तार्किक योग्यता एसएससी सीएचएसएल के लिए। और मैं आप सभी को सारे नोट्स दिखा देती हूँ। ये है भाग 3 संख्यात्मक योग्यता एसएससी सीएचएसएल के लिए, भाग 3 यानी कि संख्यात्मक योग्यता। क्योंकि 12th बेस एग्जाम है तो आप सभी को पता है उसी के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस रखा गया है। तो अभी और बाकी के चैप्टर्स देख लेते हैं, बाकी के बुक्स। तो ये है भाग 4 भारत का सामान्य अध्ययन। ये सिर्फ मैं आप सभी को बाहर से दिखा रही हूँ। अभी इसके बाद मैं आप सभी को बुक के अंदर कंटेंट कैसा है वो भी दिखा दूंगी। तो देखो यहाँ से इतनी बड़ी है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है वो जीके जीएस वाला ही पार्ट होता है, इसलिए ये वाली बुक्स थोड़ी सी बड़ी रखी गई है। बाकी अगर आपने देखा होगा इंग्लिश की या फिर जो इंग्लिश हो गया या फिर मैथ या रीजनिंग थी वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन जीके जीएस आप सभी को पता है कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा जीके जीएस याद करना। और बाकी देख लेते हैं। ये है भाग 5 सामान्य विज्ञान एसएससी सीएचएसएल के लिए, भाग 5 यानी कि सामान्य विज्ञान। और 5 बुक के अंदर आप अपना पूरा सीएचएसएल का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि पूरा सीएचएसएल का सिलेबस कवर कर सकते हो। फिलहाल मैंने आप सभी के बुक्स बाहर से दिखा दी हैं। अब बुक के अंदर कंटेंट कैसा वो और देख लेते हैं। तो ये है टॉपर्स नोट के लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए भाग फर्स्ट यानी कि सामान्य अंग्रेजी के नोट्स। इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए वो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। इंग्लिश के अंदर ये सभी टॉपिक्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और यहाँ तक 23 टॉपिक्स हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर टोटल 25 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें लास्ट है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यानी कि एपिटिट गद्यांश। तो ये सभी टॉपिक्स इस सीएचएसएल एग्जाम की इंग्लिश वाली बुक में कवर किए गए हैं। अगर आप देखोगे तो इस टाइप के हैं। ये नाउन वाला चैप्टर है और सब कुछ ईजी लैंग्वेज में समझा रखा है। ये प्रीपोजिशन है, देखो प्रीपोजिशन को हिंदी में भी लिख कर दिखा रखा है कि उपसर्ग होता है। प्रीपोजिशन वगैरह के बारे में सभी चीज आर्टिकल वगैरह हैं। तो जितने भी चैप्टर्स इंग्लिश के इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी चैप्टर सभी को इजी लैंग्वेज में समझा रखा है। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश के अंदर किस टाइप का कंटेंट इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये सभी चैप्टर्स थे। ये था भाग फर्स्ट टॉपर्स नोट के एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए भाग 2 यानी कि तार्किक योग्यता के नोट्स। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए गए ये भी देख लेते हैं। इसके अंदर रीजनिंग के ये सभी चैप्टर्स दे रखे हैं। कैलेंडर है, वेन आइग्राम है, पासा है, आकृति वर्गीकरण है। टोटल 26 चैप्टर्स इन नोट्स के अंदर प्रोवाइड करा रखे हैं रीजनिंग के, जिसमें पहला चैप्टर है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट का, जिसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के इनकी दोनों तरफ से पोजीशन दे रखी है और किस तरह से इनका सम होकर 27 आने पर ये जो अपोजिट लेटर बन जाते हैं। तो इस तरह सब चीजें समझा रखी हैं आसानी से। एक बार कंप्लीट देख लेते हैं कि कंप्लीट क्या क्या टॉपिक्स है इसके अंदर। कथन और निष्कर्ष वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये इसमें मिस्टेक काफी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आराम से इजी लैंग्वेज में समझा रखे हैं। और पिछले वर्षों जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो हुए हैं उनको आधार बनाया गया है। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देखो इस टाइप के है। ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला चैप्टर। ये है टॉपर्स नोट के एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए भाग 3 यानी कि संख्यात्मक योग्यता के नोट्स। और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रखे हैं एक बार ये देख लेते हैं। तो इसका इंडेक्स कुछ ऐसा है, जिसमें संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, एलसीएम एचसीएफ है, यानी कि मैथ के अंदर ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हैं। लास्ट चैप्टर है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो लास्ट जो चैप्टर था वो डाटा इंटरप्रिटेशन का चैप्टर था। और ये है नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर, जिसमें बहुत ही आसानी से समझा रखा है। देखो कितना अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें से आप आसानी से समझ सकते हो कि पूरा नंबर सिस्टम का जो नंबर सिस्टम के अंदर जो पूरा चार्ट बनता है कि कैसे रियल नंबर जो है बाद में इंटीजर्स और डेसिमल नंबर्स में टूट जाते हैं। तो इस तरह से सभी चीजें कंप्लीट कर रखी है। एक बार जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये है क्षेत्र मिति मेंसुरेशन का चैप्टर, जो कि हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है।
तो सब कुछ इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश की हुई है। मैं आपको एक बार पास से करके दिखा देती हूँ। ज्योमेट्री के चैप्टर्स दे रखे हैं, तो ज्योमेट्री वैसे डिफिकल्ट नहीं होती थोड़ी सी। और ये है अलजेब्रा का पार्ट, ये है बोर्ड एंड स्ट्रिंग वाला चैप्टर। तो इस टाइप से सभी चीज़ें इजी लैंग्वेज में समझा रखी है। यह टॉपर्स नोट के एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए भाग 4 यानी कि भारत का सामान्य अध्ययन, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट जो है यही कवर करता है। इसके अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें ले रखे हैं। इसमें भारत का आकार और स्थिति, भारत के भौगोलिक प्रदेश, यानी कि यहाँ तक अगर हम देखें लास्ट में 2023 बोल रही हूँ, सॉरी 23 वाला जो चैप्टर है वो 1857 के विद्रोह से है। और बाकी देखो 56 चैप्टर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इन सभी 56 चैप्टर्स को इतने कम पेजेस में कवर कर पाना बहुत बड़ी बात है। तो इसके अंदर ये सभी चैप्टर्स हैं। अब देख लेते हैं कि किस टाइप के हैं। तो देखो जैसे इनका सेकंड चैप्टर है भारत के भौगोलिक प्रदेश। अगर आप देखोगे तो डायग्राम बनाकर बहुत ही इजी वे में समझा रखा है कि कैसे सभी चीज़ें हुई थी, मतलब किस तरह से भौगोलिक स्थिति रही है भारत की। बाकी सभी चीज़ें अगर मैं देखूँ ना, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे चार्ट, डायग्राम्स, ये सब चीज़ें मिलेंगी, ताकि आप आसानी से समझ सको, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ईजी रखी गई है ताकि याद करने में आसानी हो। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। सब कुछ आपको कहीं ना कहीं, अगर आप किसी भी पेज को ओपन करते हो तो आपको कोई ना कोई चार्ट, कोई डायग्राम, ये पूरा भारत का नक्शा दिखाया हुआ है कि इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर लोहा और इस्पात के संयंत्र है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर दिखा रखी हैं ईजी चार्ट के थ्रू। याद करने के लिए आप सभी के लिए आराम से यहाँ पर टेबल्स बनाई हुई है, जिनको लेकर आप ईजी लैंग्वेज में याद कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर सभी को अलग से पूरा टेबल बनाई हुई है। भारत में खनिज कहाँ पर होते हैं उन सभी के लिए पूरा देखो ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर कितने अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये था भाग 4 भारत का सामान्य अध्ययन, जो कि थोड़ा बड़ा पार्ट था, लेकिन इन सब के अंदर आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। और ये है टॉपर्स नोट के एसएससी सीएचएसएल के लिए भाग 5 यानी कि सामान्य विज्ञान के नोट्स। और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रखे हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। इसके अंदर भौतिक विज्ञान के 13 टॉपिक्स हैं, जिसमें ध्वनि, विद्युत धारा, मशीन, सौरमंडल, और रसायन विज्ञान के 7 चैप्टर्स हैं। और जीव विज्ञान के और देख लेते हैं। जीव विज्ञान के इसके अंदर 16 चैप्टर्स हैं, क्योंकि बायोलॉजी का आप सभी को पता है, बायोलॉजी किसी भी एग्जाम में हो सबसे ज्यादा पार्ट कवर करती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से ही बनते हैं। तो इसको देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ इसमें कंप्लीट कर रखे। जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है भौतिक राशियाँ। तो देखो कितनी आसानी से सभी चीज़ समझाई गई है। सभी के जो मात्रक होते हैं, सभी मात्रक दे रखे हैं यहाँ पर याद करने के लिए। सबसे अच्छा पार्ट होता है कि जब आपको कोई चार्ट मिलता है, कोई डायग्राम मिलता है, या फिर कोई इस तरह की चीज़ें मिलती है जिससे याद रखने में, उस क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर टाइप को याद रखने में बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये वाला अगर आप पार्ट देखोगे तो इसमें पूरी टेबल बना रखी है कि किस चीज़ का यूज़ कहाँ पर होता है। जैसे ऑक्सीमीटर का यूज़ पौधों की वृद्धि मापने में होता है, और लैक्टोमीटर का यूज़ दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। तो इसको बहुत आसान चीज़ों में समझा रखा है। ये सेकंड चैप्टर है गति एवं बल का। बाकी और कुछ हम देखने की कोशिश करते हैं। ये बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, इनको भी चार्ट के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू यहाँ पर इनका पिक्चर बनाई हुई है। तो ये सभी चैप्टर्स हैं। ये बायोलॉजी के चैप्टर्स थे। बायोलॉजी मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी रही है क्योंकि मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री था। तो ये सभी चैप्टर्स अगर आप देखोगे याद करने के लिए पूरा आराम से ईजी टेबल बनाई हुई है, ताकि आप आसानी से याद रख सको किस चीज़ की खोज किसने की थी, किस टाइम पर हुई थी। तो ये ध्वनि वाला चैप्टर था, साउंड वाला चैप्टर्स। तो ये था एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए भाग 5 यानी कि सामान्य विज्ञान के नोट्स। तो यही सभी नोट्स थे। 2025 में अगर आप भी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेझिझक आप टॉपर्स नोट के ये नोट्स यूज कर सकते हो, जिसको लेकर आप अपनी कम टाइम के अंदर अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। और रही बात इनको परचेस करने की, तो ये आप कहाँ से परचेस कर सकते हो, लिंक जो होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, वहाँ से जाकर आप इनको परचेस कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।